हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स ए, एन और द। ए, एन और द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है ए और एन। इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है एक। ठीक है, अब बात यह है कि ये होते क्या है और हमें ए और एन दोनों का मीनिंग एक ही है, किसके साथ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। ठीक है, तो दोनों का हो गया ए और एन, दोनों का मीनिंग हो गया ए। और हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे? बिफोर नाउन। बिफोर नाउन, नाउन से पहले कोई भी नाउन होती है। नाउन मीन्स कोई भी नेम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, तो उससे पहले हम कहाँ? बिफोर नाउन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है ए और एन। बिफोर नाउन हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे या एन? वो कैसे पता चले? सो हमारे पास है ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास वॉवल्स। हमारे पास ये 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी बी, सी, डी, एफ, जी, जितने भी रेस्ट हैं जेड तक, वो सारे क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बी से लेकर जेड तक सिर्फ ये 5 है हमारे पास। ए, आई, ओ, यू 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो हमारे पास जो वॉवल्स होते हैं, इनकी जो साउंड्स होती है ना, उसके साथ हम लगाते हैं एन। ठीक है, बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं ई। बेसिकली हमें इनकी साउंड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं एन एप्पल। एन एप्पल, एन हमने लगाया क्योंकि ये क्या है हमारे पास? एप्पल। ए साउंड है और ये वॉवल्स हैं, तो हमने यहाँ लगा दिया। और हम ये देखो, ये मैंने लिखा है एग। एग क्या है? इसके साथ क्या लगेगा? ए या एन? इसके साथ लगेगा एन। ठीक है, तो ये हो गया एन। हमें साउंड्स के साथ, साउंड्स पर बेसिकली हमें ध्यान देना है। अब जैसे मैं लिखती हूँ, ये क्या है? ये शुरू तो ये एच से है, इसको हम आर पढ़ते हैं। एच तो साइलेंट है, आर पढ़ते हैं, लेकिन ये लिखते हैं हम एच से, तो इसके साथ क्या लगेगा? ए या एन? अब इसके साउंड तो अ से है, बट ये है ये एच से। सो हमें ध्यान देना है। एन आर लगेगा, इसके साथ लगेगा एन आर, एक घंटा। ठीक है, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा। अब है एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, यूनिट। यूनिट, अब ये क्या है? ये है तो यू से शुरू। अब हमारे पास तो यू तो वॉवल होता है, तो क्या हम इसके साथ एन लगाएंगे? नो, हम इसके साथ एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यू से शुरू है। और यू, हाँ, यू जो साउंड है ना, य साउंड वॉवल्स की साउंड नहीं है। अगर हम इसको अगर हम इसको पढ़ते अब अगर हम इसको य ना पढ़ के हम इसे पढ़ते, तो हम यहाँ पर लगाते एन। ठीक है, अभी हम इसको य प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, य, तो इसीलिए हम इसको ए लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होगी ये चीज़ के साउंड्स पर। और अगर हम हिंदी में बात करें, तो जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं ना हमारे पास हिंदी में। एक होता है हमारे पास स्वर होते हैं और ये होता है व्यंजन। जो हम अ से अंक खाली तक जो हम लिखते हैं ना, वो स्वर होते हैं। इंग्लिश में ही वही वॉवल्स होते हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं एन। और ये जो व्यंजन होते हैं ना, क से लेके ज्ञ तक, वो होते हैं ए। उनको हम इंग्लिश में बेसिकली हम उसको कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हैं, तो उसके हम साथ लगाते हैं ए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब मैं आपको बताती हूँ द, क्योंकि अभी हमने ए आर्टिकल पढ़ लिया, एन आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ द के बारे में। अब द में क्या है
सबसे पहले जो है ना द को भी हम दो चीज़ों से प्रोनाउंस करते हैं, दो चीज़ें हम उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं द और दूसरी बोलते हैं दी। अब द किसके साथ बोलेंगे, दी किसके साथ बोलेंगे, तो एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगी। हम जो जिसके साथ हम अभी मैंने जो बताया है ए और एन के लिए, जिसके साथ हम एन बोलते हैं ना, जिस नाउन से पहले हम एन बोलते हैं उसी के साथ हम उसको बोलेंगे दी। ठीक है, उसके साथ हम बोलेंगे दी। क्लियर। अब है ए, जिसके साथ हम ए मतलब कॉन्सोनेंट्स के साथ ए यूज कर रहे थे उसे हम बोलेंगे द। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी चीज है। एन हम जिसके भी साथ लगाते हैं उसके साथ हम द को दी प्रोनाउंस करेंगे, दी बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलती हूँ, मैंने इसको बोला था एन एप्पल, तो अगर मुझे इसको लिए द बोलना हो तो हम इसके लिए बोलेंगे दी एप्पल। हम इसको द एप्पल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दी एप्पल। ठीक है। और जैसे अगर ये है यूनिट, अगर हम इसके साथ द लगाएंगे तो इसे हम बोलेंगे द यूनिट, दी यूनिट नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब है द और दी हम कहाँ यूज करते हैं? द हम जो यूज करते हैं वो हम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए हम यूज करते हैं द का। ठीक है, और ये भी बिफोर नाउन ही यूज होती है क्योंकि आर्टिकल्स हैं, ये बिफोर नाउन यूज होते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो या फिर द हो। ठीक है, बस उसको प्रोनाउंस अलग करना है द और दी को कि हम क्या बोलना है हमें। ठीक है, जैसे अब मैं लिखती हूँ, मान लो I ate an apple, मैंने एक एप्पल खाया। ठीक है, मैंने एक एप्पल खाया। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? एन एप्पल। अब मैंने एक एप्पल खाया, यहाँ पर एप्पल तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी कॉमन चीज, नॉर्मली कोई भी कॉमन चीज हो गई, वो एप्पल की मैं बात कर रही हूँ। तो एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। बट अगर मैं उसी ही एप्पल की बात फिर कर रही हूँ कि जो भी मैंने एक एप्पल खाया और वो मीठा था या खट्टा था, कोई भी मैं उसके स्पेशलिटी बता रही हूँ, उसके एप्पल के बारे में बता रही हूँ कि वो अच्छा था या गंदा था या वो सड़ा हुआ था, कैसा भी था। ठीक है, अब मैं उसी ही एप्पल के बारे में फिर से आपको बताती हूँ, तो हम उसके बारे में यूज करेंगे द एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज, हम ए और एन तो हम एक चीज के साथ यूज करते हैं, मतलब उसका मतलब होता है एक। बट जो द है ना, वो हम एक और एक से ज्यादा दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बट यही है कि जो स्पेशल चीजें हम, जिसको हम स्पेसिफिक भी बोलते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं द। जैसे कि अभी मैंने फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, एन एप्पल, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, एंड द एप्पल वॉज सॉर। ठीक है, वो एप्पल खट्टा था। तो भी तो एक जो सिंपल सी चीज मैंने बताई थी, मैंने एक एप्पल खाया, वो तो एक एन हो गया, कॉमन चीज हो गई। बट अब मैं उसी ही एप्पल के बारे में, उसी एप्पल को मैं क्या कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, तो उस एक ही एप्पल की मैं बात कर रही हूँ, तो इसीलिए हमने उसके साथ लगाया द एप्पल। ओके, क्लियर होगा? तो ये मैंने क्या लगाया है, द एप्पल। ठीक है, और जो ए और एन है वो हम एक चीज के साथ लगाते हैं, सिंगल या फिर सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर चीज के साथ लगाते हैं। ठीक है, और जो द है ना, हम वन, मैनी या फिर प्लूरल, हम किसी के भी साथ लगा सकते हैं। ठीक है, ए और एन सिंगल और द वन, मैनी या फिर प्लूरल, मीन्स एक और दोनों, एक और दो या दो से भी ज्यादा चीजों के साथ हम द का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आर्टिकल्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी। द और दी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ हम दी बोलते हैं, जो हम साउंड्स जो निकलती हैं वॉवल्स की, जो भी मैंने भी क्लियर किया था। और जहाँ हम ए यूज करते हैं वहाँ हम द प्रोनाउंस करते हैं, जहाँ हम एन यूज करते हैं उस जगह पर हम दी प्रोनाउंस करते हैं। ओके,
ठीक है। जैसे अभी अगर मैं बताती हूँ एन एप्पल था, तो हम एन एप्पल के लिए अगर हम बोलेंगे द का यूज़ करें तो दी एप्पल। अगर मैं बोलती हूँ ए यूनिट, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द यूनिट। ओके, आई होप ये वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।